ओके, तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि अब तक हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, और काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को कैसे लिखते हो। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। उसमें से अगर दो तीन आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो आप किस तरीके से लिखते हो। साथ ही मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि आज से मंगलवार से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करेंगे। तो जितने भी कंसेप्ट अब तक हमने पढ़ चुके हैं अवंती क्लासेस में, वो सारे चीजें एक एक करके जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट होगा। मैं काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा। जब भी क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी जल्दी पोल में आंसर करना है आपको, लेकिन स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। अगर मैं संख्याओं के टाइप की बात करूं, संख्याओं के प्रकार की बात करूं, तो आप बोलोगे सर संख्या बहुत ही प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर सबसे बेसिक स्टार्ट में मैं बताऊं तो आपको मैंने सबसे बेसिक तीन भागों में इसको बांटा था। आप बोलोगे सर सबसे पहला होता है हमारे पास नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं और जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारे पास होता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं और इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सभी को देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सभी को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अभी क्लास शुरू होने के पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर प्राकृतिक संख्या को या नेचुरल नंबर को एक शब्दों में अगर डिफाइन करना हो, आपको एक वर्ड में डिफाइन करना हो, तो सीधे सीधे आप बोलना सर वैसी संख्या जिससे हम लोग गिनती करते हैं। मतलब इंग्लिश में आप बोल सकते हो काउंटिंग नंबर। तो सीधे सीधे बोलना कि वो सारे संख्या सर जिसको हम लोग गिनती में यूज करते हैं, काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, जिससे हम लोग वस्तुओं की गिनती करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना दूं और आपसे जल्दी से पूछ लूं कि मुझे बताइए यहाँ पर कितने बॉक्सेस है, तो आप में से हर एक बच्चा बता देगा कि सर यहाँ पर एक दो तीन चार बॉक्सेस है ना। आप बोलोगे फोर बॉक्सेस है। तो आपने काउंटिंग देखो कहाँ से स्टार्ट किया, आपने गिनती स्टार्ट की एक से। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो होगी वो एक से स्टार्ट होगा। मतलब सबसे पहला प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछो तो आप बोलोगे सर एक होगा, या बोलो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए तो वो एक होगा। ठीक है, तो एक से स्टार्ट होने वाला संख्या आप बोलोगे सर एक से स्टार्ट होगा। क्या क्या चीज यहाँ पर ध्यान दिया हमने, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होगा। दूसरा चीज, हम लोग इसको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तीसरा चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो देखो ये कभी भी अंत नहीं होता। छह से आप बढ़ते जाओ, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, हजार, 2000, 1 लाख, 1 करोड़, है ना, वो बढ़ते जाएगा। तो वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक। तो आप बोलोगे सबसे बड़ी तो नहीं बताया जा सकता सर, लेकिन सबसे छोटी पूछी जाए तो एक बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ सारी चीज। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, नेचुरल नंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। यस सर। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, सबसे बड़ा नहीं बता सकते, गिनती में यूज करते हैं, एक से स्टार्ट हो। मुझे बताइए जीरो प्राकृतिक संख्या होगा क्या। अब बोलोगे सर नो जीरो सर। नहीं होगा, क्योंकि जीरो को काउंटिंग में यूज नहीं करते। कभी भी वो आपसे कोई रीजन पूछे ना कि कारण बताओ कि जीरो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होता, तो आप बोलना कि जीरो को काउंटिंग में नहीं यूज करते। अगर मैं आपको 5 पेन दे दूं तो आप जीरो से थोड़ी गिनती स्टार्ट करोगे, आप एक से स्टार्ट करोगे। तो जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, जीरो पूर्ण संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। तो अगला हम लोगों ने जो पढ़ा था सेकंड वाला पूर्ण संख्या पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था। देखो इसका इंग्लिश वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं होल नंबर को। तो देखो सबसे पहले ऐसा याद रखिएगा, कभी मैं अगर डब्ल्यू की बात करूं यानी होल नंबर की बात कर रहा हूँ, पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूँ। पूर्ण संख्या को आप अगर एक वर्ड में डिफाइन करना सकते हो, बल बहुत जल्दी से आप डिफाइन करना चाहते हो, बोलना जितने भी नेचुरल नंबर है सर सारे प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी आप शामिल कर लो। ठीक है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या। तो मतलब बोलेंगे सारे प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर ले, शून्य को भी मिला ले, तो जो नया कलेक्शन मिलेगा जो जीरो से स्टार्ट होगा वो पूर्ण संख्या होगा। तो कभी मैं आपसे बोलूं कि डब्ल्यू लिखिए, डब्ल्यू लिख के बताइए, यानी पूर्ण संख्या लिख के बताइए, होल नंबर लिख के बताइए, तो आप पहला संख्या लिखोगे जीरो, उसके बाद सारे प्राकृतिक संख्या लिखते चलोगे। ठीक है, तो ये तीन चार पाँच छः ऐसे लिखते चले।
अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ी, तो अगेन बोलोगे सर इसका कोई अंत नहीं होगा, तो ये अनंत तक जाएगा, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा, सबसे बड़ी नहीं बता सकते, ठीक है, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पहला, यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, अगर मैं बोलूँ पहला 5 पूर्ण संख्या लिख के बताइए, तो अगर पहला 5 बोलूँ तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, तो आप 4 तक लिखोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3, 4, ये देखो 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर पहला 5 बोला जाए तो 0 से 4 तक लिखोगे। अगर मैं पहला 10 बोलूँ तो आप 0 से 9 तक लिखोगे, ठीक है। अगर मैं पहला 20 बोल दूँ तो कितना तक, कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, ये बता सकता है कोई? 0 to 19। 0 to 19, वेरी गुड लिखा। आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट करेंगे और एक कम 19 तक जाएंगे, ठीक है, तो 0 से 19 तक लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 7वां पूर्ण संख्या बताइए, 7वां पूर्ण संख्या, तो ये क्या बोलोगे आप? 6। आप बोलोगे 6, एक कम कर देंगे। अगर 20वां बोलो तो 19 बोलोगे। अगर मैं बोलूँ 100वां पूर्ण संख्या बताइए तो 99 बोलेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, पहला पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं, अच्छा कौन सा पूर्ण संख्या नहीं होगा? कोई नंबर ऐसा कोई लिख सकते हो क्या जो पूर्ण संख्या नहीं है? सर 1.5। तो बोलोगे सर नेगेटिव नंबर लिख देंगे। आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट हुआ ना, तो नेगेटिव का जो नंबर था -3, -4, ये सारे होल नंबर नहीं होते, ठीक है, नेगेटिव वाले नंबर पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ठीक है। इवन मैं आपको बोलूँ भिन्न, अच्छा पूर्णांक करेंगे तो वहां पर भिन्न की बात कर लेंगे। भिन्न दशमलव वाले संख्या जो होंगे वो ना ही पूर्ण संख्या होंगे, ना ही प्राकृतिक संख्या होंगे, और अभी जो हम लोग करने वाले हैं पूर्णांक, वो भी नहीं होगा। तीसरा जो हमारा टाइप था, आपने पहले बोला सर प्राकृतिक संख्या सीख लिया, एन से रिप्रेजेंट किया, पूर्ण संख्या सीख लिया, इसको हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। अच्छा इंटीजर को देखो, पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर करते हैं, इसका पहला लेटर तो आई है, लेकिन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मैं क्लास जब पढ़ा रहा था उस वक्त बताया था कि इंटीजर को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ड बताया था, किसी को भी याद है क्या? वो कौन सा वर्ड था? नहीं, इसीलिए रिवीजन करवाई जा रही है। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक वर्ड होता है जाहलन, क्लास के समय पढ़ाया था, इसको नोट कर लिया करो और याद रखा करो ये सारी चीज। जाहलन एक जर्मन वर्ड है, पहले ही बता चुका हूँ, जर्मन वर्ड है, जर्मनी, इसका मतलब होता है नंबर, तो वहीं से आया, तो इसीलिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णांकों को, ठीक है। चलिए ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, जीके हो गया एक तरीके से, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं कभी जेड लिख दूं, यानी इंटीजर लिख दूं, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? देखो डिफाइन कैसे करोगे, इंटीजर को डिफाइन करने का क्या तरीका होता है? आप बोलोगे सर जेड में कौन सा नंबर आएगा? सारे पूर्ण संख्या आ जाएंगे। अब सारे पूर्ण संख्या अगर बोलो तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 के आगे जितने भी नंबर है सारे आ जाएंगे पॉजिटिव वाले। इसमें बोलोगे सर वो सारे जो पूर्ण संख्या है इन्हीं के नेगेटिव नंबर को अगर आप ले लोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कलेक्शन मिलता है इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। देखो यहाँ पर आप, और भी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, सबसे सिंपली एक लाइन में आप याद रखिएगा, 0 ले लेना, 0 ले लिया, धनात्मक संख्याओं को ले लिया यानी पॉजिटिव नंबर को ले लिया, और ऋणात्मक संख्याओं को ले लिया यानी नेगेटिव नंबर को ले लिया। यहाँ पर बस एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान दीजिएगा, कि अगर पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, तो ऐसा वाला पॉजिटिव लेना जो पूर्ण संख्या हो। ऐसा मत कहना कि अगर मैं लिख दूं 3.5, तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या और उसी का नेगेटिव वाला, क्लियर हुआ? बताइए, इतना समझ में आया? तो आपको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि अगर मैं जेड लिख रहा हूं यानी पूर्णांक लिख रहा हूं, तो इसमें आप 3 तरह के नंबर लेते हो, ठीक है। आप बोलोगे 0, अच्छा 0 को मैं इसलिए लिखता हूँ अलग क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा कि 0 के बारे में आपको बताया जा चुका है, 0 क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल नंबर होता है। पूर्णांक में आप नेगेटिव नंबर को भी लेते हो और पॉजिटिव को भी लेते हो, धनात्मक को भी लेते हो। नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट अगर करना चाहो तो नंबर लाइन पर आप पूर्णांकों को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो दोनों तरफ तीर का निशान बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ही तरफ से अनंत तक वो बढ़ते जाएगा। सबसे पहले बोला कि सर पूर्णांकों में 0 भी आता है, तो 0 लिख दिया। पॉजिटिव नंबर आते हैं जो पूर्ण संख्या हो, वो सारे के सारे पूर्ण संख्या आप लिख दो यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख दूँ 2, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4, और आगे तीर का निशान, मतलब वो आगे तक बढ़ते जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ कोई बता सकता है क्या? यहाँ क्या लिखोगे? सर -1। -1। तो बोलोगे सर लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर बोलेगा -1, -2,
-3, -4 इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ इतनी नंबर की बात करूँ, 1 से स्टार्ट करके आगे तक बढ़ते जाओ, तो ये जो कलेक्शन है ये प्राकृतिक संख्या को दिखा रहा है, नेचुरल नंबर को दिखा रहा है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ ना, तो ये सारे प्राकृतिक संख्या है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आप इसकी बात करो, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये सारे पूर्ण संख्या भी है। ये W को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूर्ण संख्या को, कलेक्शन को दिखा रहा है। चलिए, अब अगर मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और मैं पूछूं कि ये सारे को, अगर मैं पूछूं आपसे, ये पूरे कलेक्शन की बात करूं, ये पूरा जो दिख रहा है, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, तो आप बोलोगे सर यही इंटीजर है हमारा, यही हमारा पूर्णांक है। इतना क्लियर है? बताइए। यस क्लियर है? तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि मुझे बताइए कुछ पूर्णांक लिखकर, तो आप में से जितने बच्चे हो सभी लोग काफी जल्दी जल्दी काफी सारे पूर्णांक लिख दोगे। आप बोलोगे सर 5 लिख दिया, 0 लिख दिया, -5 लिख दिया, 12 लिख दिया, -13 लिख दिया, 2000 लिख दिया। ये सारे के सारे पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, पूर्णांक तो काफी जल्दी लिख दोगे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कैसे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ नंबर ऐसा मुझे लिख के दिखाओ जो पूर्णांक नहीं हो, ठीक है, कौन से नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, ये बता सकते हो क्या? Yes, sir. हाँ बताइए, कुछ नंबर बताइए मुझे जो पूर्णांक नहीं है। So, √3. ठीक है, चलो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको मैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहा हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भिन्न, जितने भी भिन्न वाले नंबर होंगे। ठीक है, अच्छा मुस्कान आपने लिखा √3, हाँ बिल्कुल सही था आपका, √3 भी पूर्णांक नहीं है। अभी इस पे आते हैं। आप बोलोगे सर अगर फ्रैक्शन लिख लूँ, कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखोगे, जैसे कि 5/9, 13/8, ठीक है, 7/3, तो ये सारे फ्रैक्शन जो होंगे P/Q वाले नंबर, ये सारे पूर्णांक में नहीं आते। ठीक है, ये सारे पूर्णांक नहीं होंगे। इवन मैं नेगेटिव भी लिख दूं, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख दूं यहाँ पर -8/7, तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा? पूर्णांक नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं डेसिमल नंबर लिख दूं, ठीक है, अगर आप लिखोगे सर डेसिमल वाला नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग दशमलव कहते हैं, है ना, दशमलव संख्या, तो दशमलव संख्या जितने होंगे वो भी पूर्णांक नहीं होंगे। जैसे मैं लिख दूं 12.2, मैं लिख दूं -3.8, मैं लिख दूं 13.6, तो ये दशमलव संख्या अगर लिखा रहेगा तो ये सारे पूर्णांकों में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारे डिस्कस करने की कौन सा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि पूर्णांक डिस्कस करना है, जो पूर्णांक नहीं, तो डेसिमल नंबर पूर्णांक नहीं होगा, फ्रैक्शन पूर्णांक नहीं होगा। उसके बाद वर्गमूल वाला नंबर। अब वर्गमूल में भी देखो दो कैटेगरी बनता है। वर्गमूल में सीधे सीधे वर्गमूल लेके मत कहना कि वर्गमूल जिसके ऊपर लग जाएगा वो पूर्णांक नहीं होगा, इसमें भी कैटेगरी है। अगर मैं दूं यहाँ पर वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 को आप सरल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वर्गमूल 3 ही रहेगा, ये पूर्णांक नहीं। अगर मैं दूं वर्गमूल 5, तो ये भी वर्गमूल 5 ही रहेगा, ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं दूं वर्गमूल 2, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। वर्गमूल मैं लिख दूं अगर 7, तो ये भी पूर्णांक नहीं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 4, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 कहने का मतलब क्या हो गया? 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, और अगर कोई नंबर 2 बार वर्गमूल के अंदर लिखा गया है, तो आपको पता है कि अगर सेम नंबर लिखा गया है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो आप बोलोगे 2 × 2 अगर 2 बार लिखा गया तो एक बार बाहर आ जाएगा। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो क्या कि सर वर्गमूल 4 लिखने का मतलब 2 के बराबर है, और 2 हमारा पूर्णांक है, तो इसका मतलब वर्गमूल 4 भी हमारा पूर्णांक होगा। बताइए, अगर वर्गमूल 4 लिखूं तो आप बोलोगे सर वो पूर्णांक है। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 25, मुझे बताइए वर्गमूल 25 पूर्णांक है या नहीं? यस Yes, sir. Yes, यस sir. सर यस सर। इसका आंसर क्या आएगा? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा? 5. 5। आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर मैं लिख सकता हूँ 5 × 5। अगर 2 नंबर लिखा गया है, सेम नंबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कोई भी 2 नंबर लिखा रहे, 2 सेम नंबर अगर लिखा रहेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि हुआ √25 का मान 5 के बराबर है। 5 एक पूर्णांक है ना, इंटीजर है, तो हम कहेंगे वर्गमूल 25 भी पूर्णांक। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं लिख दूं रूट का 13, तो ये पूर्णांक होगा क्या? नहीं सर बोलेंगे नहीं सर √13 पूर्णांक नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई भी करोगे, इसको सरल भी अगर करोगे। सर अगर 6 करे तो कैसे होगा सर? चलो √6 में
चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आपने पूछा कि सर √6 अगर आ जाएगा तो √6 को आप अगर ब्रेक करोगे तो इसको लिख सकते हो 2 × 3। क्लियर है? अब यहाँ पर कोई भी दो Yes. नंबर सेम सा आपको दिख रहा है क्या? नो सर। दोनों अलग अलग नंबर है। तो आप बोलोगे सर ना ही 2 बाहर आएगा ना ही 3 बाहर आएगा, तो ये दोनों ही अंदर ही रह जाएगा, दोनों अंदर बंद रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो √6 ही रह गया। तो इसको देखो आपने सिंप्लीफाई किया तो √6 ही रह गया, कुछ भी बाहर नहीं आया। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। इतना क्लियर हुआ? बताइए कब पूर्णांक होगा कब पूर्णांक नहीं होगा? समझ में आया ये Yes. सारी चीजें? यस चैट में लिख के सर। सभी लोग बताइए। ठीक है, चलिए एक चीज और मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या? ये सही नो है, सर। ये प्राकृतिक है। सर सर नहीं, आप लोग कह रहे हो सर नहीं प्राकृतिक नहीं होती। रीजन बता सकते हो कि क्यों गलत हुआ ये? सर क्योंकि सर पूर्ण पूर्ण संख्या में संख्या जीरो में भी जीरो अगर आप होती है। जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होकर अनंत होती है। चलिए मुझे एक ऐसा नंबर बताइए, जैसे कि आप सभी ने बोला ना कि सर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? जीरो। जीरो। जीरो, वेरी गुड। आप बोलोगे सर जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो। स्पेशल नंबर है जो पूर्ण संख्या में तो आता है, पूर्ण संख्या में देखो जीरो से बोला था, ठीक है, और प्राकृतिक संख्या में ये जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो को काउंटिंग में यूज नहीं करते। आप बोलोगे सर इससे गिनती थोड़ी गिनते हैं, है ना? कोई भी सामान आपके पास रहेगा तो उससे गिनती नहीं करेंगे जीरो से, तो जीरो को गिनती में नहीं शामिल करते। तो जीरो प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जीरो एक स्पेशल नंबर है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होंगे, लेकिन इसका उल्टा सही होगा। अगर मैं बोलूँ सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगे तो मैं बोलूंगा हाँ, यस ये तो ठीक जितने भी होगा। प्राकृतिक होंगे वो सारे के सारे पूर्ण संख्या भी होंगे। बताइए इतने जितनी भी चीज पढ़ाई गई सारी चीज क्लियर है? यस अगर सर। हाँ तो वाई लिखिए चैट सेक्शन में, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। ठीक है, तो सभी का वाई है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, चैट अभी मैं बंद कर दे रहा हूँ। अच्छा मैं क्वेश्चन को समझा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक ऐसा नंबर मुझे बताइए जो पूर्ण संख्या तो हो लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो। अभी आपको समझाया जा रहा था एक पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक ना हो। अभी पोल दिख जाएगा आपको, अभी पोल दिख रहा है, पोल में जाकर आंसर कीजिए। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 20 सेकंड है। अच्छा आज हो सकता है कि आपको समय कम मिले क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। देखो आंसर वैसा नंबर को करना है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, और मैं बार बार बोला हूँ अपना ऑप्शन को अपने कॉपी पर लिख लिया करो। कई बार मैं देखता हूँ आप सभी का कि आपने सॉल्व सही करते हो आप लोग, फिर जाकर पोल में आंसर गलत कर देते हो। ठीक है, अभी 5 बच्ची और हो जो आंसर नहीं की हो। देखो बिल्कुल ही बैठ नहीं रहना है, आंसर कीजिए। 10 सेकंड और रुक रहे, 3 स्टूडेंट और हो। आंसर हर एक बच्चे का आना चाहिए, ईच एंड एवरी वन 100% आंसर आएगा तभी सही रहेगा। ठीक है, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए मेरे 1 आने के पहले आपको आंसर करना है। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर समय चाहिए तो बता दिया करो। अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो अभी अभी हमको पढ़ा भी रहा था कि जीरो एक स्पेशल नंबर है, चैट खुला हुआ है, चैट में भी लिखना कोई भी डाउट होगा। अगर मैं बोलूँ कि आप ऐसा नंबर बताओ जो पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो याद कर लेना जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि इसको गिनती में नहीं यूज करते। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। सर ये होल नंबर तो है, चलो इसको आप बोलोगे सर ये होल नंबर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, और वही आपसे पूछा जा रहा था कि नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे कोई बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये नेगेटिव। नेगेटिव नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये तो ना ही होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही पूर्ण संख्या है ना ही प्राकृतिक संख्या है ना? तो आप बोलोगे ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि क्योंकि सर आंसर डेसिमल है। तो बोलेंगे सर ये दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर ना ही पूर्ण होता है ना ही प्राकृतिक होता है, ये बताया था।
तो ना ही पूर्ण होगा ना ही प्राकृतिक होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऑप्शन डी सही लग रहा है तो रीजन बता सकते हो क्या कि आंसर क्यों नहीं हुआ? ये होल भी और नेचुरल भी। वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये होल तो है, ठीक है, आपने बोला कि सर ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन ये प्राकृतिक भी है, ये साथ के साथ प्राकृतिक संख्या भी है 3, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसा नंबर बताइए जो नेचुरल नंबर ना हो, नेचुरल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बताइए, अब आगे बढ़े। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करिए। बस इसमें आपको पहचान लेना है कि कौन सा पूर्णांक नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, देखो नॉट लिखा गया मतलब जो पूर्णांक नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले वाले को आप देखो कि पूर्णांक है कि नहीं है, यस और नो। फिर आप इसको देखो कि ये पूर्णांक है कि नहीं है, फिर आप इसको देखो ये है कि नहीं है। ठीक है, जहां पर भी आपका एन आ जाता है ये वाला पूर्णांक नहीं है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर आपको लग रहा है, कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं है। इंटीजर में देखो 3 तरह के नंबर आते हैं, मैंने अभी बताया। इंटीजर में पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा। ठीक है, लेकिन जब भी मैं पॉजिटिव या नेगेटिव कहता हूं तो ये ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या वाला पॉजिटिव। चलिए, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूं, अगर और समय चाहिए तो बता देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, माइक ऑन करके बोल सकते हो क्योंकि चैट तो बंद है। चलिए, तो 10 सेकंड और रुक रहा हूं। 5 सेकंड। चलिए, तो सभी के आंसर आ चुके हैं तो अभी मैं रुकने की जरूरत नहीं है ना, टोटल आंसर आ चुके हैं, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दियो, बाकी सभी आंसर देना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले 100% पोल में आंसर आए। अब 100% आने का मतलब ये नहीं कि सभी का सही आया है, अच्छी बात यह है कि आप सभी ने कम से कम ट्राई किया है। इसमें कुछ बच्चों के आंसर गलत आए हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 बच्चे का। ठीक है, चलो ट्राई कर देखते हैं क्या आंसर। देखो, अगर आप बोलोगे पूर्णांकों की बात तो आप बोलोगे सर पूर्णांक यानी इंटीजर में 3 तरह के नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो नेगेटिव वाले नंबर भी पूर्णांक होंगे तो ये भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक होगा तो ये भी पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर भी पूर्णांक होंगे तो ये भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर पूर्णांक है तो ये सारे के सारे हमारे उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि पूर्णांक कौन सा नहीं है। तो आप बोलोगे सर √3 हमारा पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि इसको आप अगर सरल भी करोगे, सिंप्लीफाई भी करोगे तो √3 कभी भी रूट खत्म नहीं होगा, वर्गमूल कभी खत्म नहीं होगा, तो वर्गमूल 3 ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। चलिए, अच्छा देखना यहाँ पर एक चीज बस ध्यान ये देना, कई बार मैं कह देता हूँ ना जब कि पॉजिटिव नंबर भी आएंगे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना कि पॉजिटिव में जब भी बोल रहा हूँ तो वो ऐसा पॉजिटिव बोल रहा हूँ जो पूर्ण वाला है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में काफी सारे नंबर आ जाते हैं, अगर मैं लिख दूँ 3/5 तो ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होने चाहिए। क्लियर है? वो सारे पूर्ण संख्या ले लेना, जीरो को ले लेना और नेगेटिव को ले लेना। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर संक्रिया यानी ऑपरेशन, और मोस्ट इजी टॉपिक जो अब तक आपने पढ़ा है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। अभी मैं क्या करूंगा, बस क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी जल्दी आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ये सारी चीजें आती है। अच्छा, एनीवन कोई मुझे बता सकता है संक्रिया या ऑपरेशन देखकर आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन, संक्रिया मल्टीप्लिकेशन। यानी ऑपरेशन, वेरी गुड। संक्रिया यानी ऑपरेशन जब भी आप देखोगे ना, सिंपली आप बोलना कैलकुलेशन करने के लिए जो भी मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं वो सभी को ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन लिखी गई है, गणितीय संक्रिया कहते हैं। मतलब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, और डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं।
तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अभी मैं सबसे पहले एडिशन बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एडिशन देखें। किसी दो नंबर को एडिशन तो कर लोगे आप सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, किसी भी दो नंबर को ऐड कर लोगे? तो सीधे Yes. सीधे मुझे करके बताइए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर किसी भी दो नंबर को अगर मुझे जोड़ना हो तो इस तरीके से लिख देते हैं, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। मान लो अगर सैकड़ा का अंक नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे उसको। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को बोलूँ कि ऐड करिए, बहुत ही आसान है। बोलोगे सर 2 को 7 से जोड़ेंगे। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐड करना कभी भी स्टार्ट करोगे ना तो आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करोगे, दाएं तरफ से स्टार्ट करोगे, आगे से कभी भी ऐड करना स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। अब 7 को 2 से जोड़ोगे 9 मिलेगा, इस 7 को इस 1 से जोड़ोगे तो आपको 7 1 8 मिलेगा, और 3 को 5 से आप ऐड करोगे तो 3 और 5 को ऐड करके आपको 8 मिल जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 8 8 9, ठीक है। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन 2 करके बताइए मुझे। क्वेश्चन 2 बताइए, 598 और 376 को अगर मैं बोलूँ कि ऐड करो, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? इसमें हासिल लगेगा, ठीक है। ये कैरी वाला है 974. 970, सर 9 ठीक है। सभी का आंसर आ गया 974। अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट? तो आप बोलोगे सर कभी भी लेफ्ट से नहीं स्टार्ट करते, हमेशा राइट से स्टार्ट करते, ठीक है। हमेशा दाएं से स्टार्ट करना। अब मैं यहाँ पर 8 और 6 को जोड़ रहा हूँ, तो 8 और 6 को जोड़ूंगा तो 14 मिलेगा। अब यहाँ पर आप 14 नहीं लिख सकते, है ना। आप क्या करोगे सर, एक अंक लिखेंगे 4, ठीक है। बाकी जो एक अंक मिला वो हमारा हासिल आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं हासिल। अब यहाँ पर आप ऐड करिए 1 9 और 7 को। तो यहाँ पर मैं साइड में ऐड कर रहा हूँ 1 + 9 + 4। अच्छा यहाँ पर कई बार हो सकता है मैं समझाने के लिए काफी सारी चीजें लिख रहा हूँ, आप जब सॉल्व करोगे आप अपने मन में कर सकते हो, उंगली पर कर सकते हो, काफी जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो 1 और 9 को जोड़ा 10 मिला, 10 में 4 को जोड़ा 14 मिला, ठीक है। सॉरी 7, यहाँ पर 7 है ना। तो आप बोलोगे 1 + 9 + 7। तो 1 में 9 को जोड़ा 10 मिला, 10 में 7 को जोड़ा 17 मिला। तो 17 का आप सिर्फ एक अंक लिखिए 7, ठीक है। बाकी जो एक अंक आया वो यहाँ पर आएगा हासिल हमारा। इन तीनों को ऐड कर दो, 1 में 5 को जोड़ा 6 मिला, 6 में 3 को जोड़ा 9 मिला, 974। सभी के सही। क्लियर है? ऐड कर लोगे या तो हासिल वाला या बिना हासिल वाला। अब क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए जल्दी से, और आंसर काफी कम समय मिलेगा आप सभी को, जल्दी से आंसर कीजिए। लेकिन ये नहीं कि हड़बड़ी में आप आंसर गलत कर दो, ठीक है। अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोलेगा 942 और 635 को ऐड कीजिए। 942 और 635, इन दोनों को ऐड करना है। देखो आज काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने कि जितने पोल पूछे जा रहे हैं सारे पोल में अच्छा आंसर करो, सही आंसर करो, अपना परफॉर्मेंस को आप बेटर करो, ठीक है। जितना आंसर सही करोगे उतना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस बनेगा आपका, ठीक है। बस ऐड ही तो है, और ये तो बिना हासिल वाला दिख रहा है ना। सीधे सीधे आप ऐड कर सकते हो। 5 में 2 को ऐड कीजिए, 4 में 3 को ऐड कीजिए, और 9 में 6 को ऐड कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। और अगर उसके पहले अगर सभी के आंसर आ जाएंगे तो मैं एंड कर दूंगा। लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, अब 2 बच्चे हो। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अब देखो इस बार अगेन वेरी गुड, वेल डन। ऐसे काफी आसान सा क्वेश्चन था, 100% आंसर सही आए, सभी के सही आए, होने भी चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे सीधे 5 को 2 में जोड़ा, 5 और 2 को जोड़ा, कितना मिला? 7 मिला, ठीक है। इधर 7. से स्टार्ट किया, 4 में 3 को जोड़ा, अगेन 4 और 3 को जोड़कर मुझे 7 मिला, सीधे सीधे 7 लिख दिया। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 को ऐड करने पर कितना मिल रहा है? 9 और 6 को ऐड करने पर 15 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 1577, हमारा आंसर होगा 1577, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है सही उत्तर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर था, बहुत आसान था, सभी के आंसर सही थे, ठीक है। एक भी आंसर गलत नहीं था, और होने भी चाहिए थे सभी के सही। तो जिस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन का आंसर किया, सिमिलर क्वेश्चन है, बस हासिल वाला है क्वेश्चन। 5 7 9
तो आपको ऐड करना है 293 से। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। 579 प्लस 293 ऐड कीजिए, इसमें बस हासिल आएगा। देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चन में बस गलती आपकी तभी होती है जब आप मान लो हड़बड़ी में कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दो, है ना। और ये बहुत ही आसान था। तो आपके मैथ्स में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आप एग्जाम में सारा चीज सही करोगे, कैलकुलेशन गलती कर दोगे, फिर तो आपका मार्क्स कट जाएगा। प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है। चलो तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। अभी तक सभी के आंसर सही है, वेरी गुड। 5 सेकंड, सिर्फ 2 बच्चे का बाकी है। 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं। यहां पर क्या करोगे आप, फिर से अगेन राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करोगे, दाएं तरफ से। आप बोलोगे सर 9 में 3 को जोड़ा, तो 9 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो इसको ऐड करने पे आपको 12 मिलेगा। लेकिन आप 12 नहीं लिख पाओगे, आप सिर्फ एक अंक लिखोगे 2, बाकी एक जो आया वो आगे यहाँ पर लिखेंगे, हासिल में आ गया। इसका मतलब अब आपको 1 प्लस 7 प्लस 9 इन तीनों को आपको जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 17। 1 और 9 को जोड़ा 10 मिला, 10 में 7 को जोड़ा 17 मिला, या 1 में 7 को जोड़ा 8 मिला, 8 में 9 को जोड़ा 17 मिला। 17 का सिर्फ 7 लिखो, बाकी एक अगेन हासिल यहाँ पर। अब इन सभी को आप ऐड कर दो, 5 1 6, 6 2 8, तो आंसर आ गया हमारा 872। ऑप्शन नंबर सी में 100% सभी के आंसर सही थे। ठीक है, ये क्लियर है सभी का? बताइए आगे बढ़े। Yes. तो अभी एडिशन के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में देखो कई बार हो सकता है कि आपको सीधे सीधे घटाओ ना बोल के किसी भी दो नंबर के बीच का अंतर बोला जाए, यानी कभी आपको डिफरेंस पूछ ले। ठीक है, कभी भी दो चीजों का अंतर, किसी भी दो लोगों के बीच में आयु का अंतर, वजन का अंतर, या किसी भी चीज के बीच का अंतर पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो वहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाव करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया भी था पहले। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये करके बताओ। बहुत आसान है। आप बोलोगे सर अगेन सारी ऑपरेशन राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो 8 में से 6 को घटाओगे 2 मिलेगा, 9 में से 7 को घटाओगे 2 मिलेगा, और 5 में से 3 को घटाओगे 2 मिलेगा। तो ये तो आपका हो गया 222। ठीक है, 222 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 करके बताओगे आप लोग, इसको कैसे घटाएंगे। 872 में से अगर मैं बोलूँ 517 को घटाइए, तो आंसर क्या होगा, 872 माइनस 517, सर 355। 355। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होता है। अनु का भी आंसर चैट में आया 355, साक्षी का भी आंसर है 355। ठीक है, अगेन साक्षी का आंसर है 355, भावना 350, चलो सभी का आंसर 355 आ रहा है, तो 355 ही होगा। ठीक है, चेक करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में से 7 घटाएंगे। अच्छा 2 में से 7 घटाएंगे क्या, आप बोलोगे सर 2 में से 7 तो नहीं घटा सकते, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं, छोटा में से तो बड़ा नहीं जाएगा अभी। तो आप क्या करोगे, ये 7 से हासिल ले लेगा। ठीक है, अब हासिल लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर सीखिएगा ये क्या है। आप बोलोगे सर इस 2 को काट करके यहाँ पर 12 लिखेंगे, इस 7 को काट करके यहाँ पर 6 लिख देंगे, एक कम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हासिल चला गया। 7 एक हासिल 2 को दे दिया तो वो कम हो जाता है एक। अब 12 में से आप 7 घटा सकते हो, तो 12 में से 7 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 12 में से आपने 7 घटाया तो आपको 5 मिला। अब 6 में से एक घटा सकते हो, आप बोलोगे सर 6 एक बड़ा नंबर है, 6 में से एक घटाया तो यहाँ पर 5 मिल गया, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दिया। अब यहाँ पर 8 है, ये तो कोई हासिल नहीं दिया है, तो 8 में से 5 घटा दो, तो 8 में से 5 घटाने पर आपको 3 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 355 इसका आंसर है, घटा। हो सकता है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 872 और 517 के बीच का अंतर बताइए, तो अंतर अगर पूछता तो मैं आपको बोलता कि अंतर जो है 355 होगा। ठीक है, या क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि 872 517 से कितना अधिक है। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि 872 517 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 355 अधिक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो आप वहां पर डिफरेंस निकालोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, चलिए अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 765।
इसमें आपको घटाना है 132, 132 को आपको घटाव करना। ट्राई कीजिए। सात सौ पैंसठ में से 132 घटाना है, सीधे सीधे आप यहाँ पर घटा सकते हो, ये हासिल वाला भी नहीं है। क्वेश्चन लिखिए सर कॉपी। बी आंसर क्या है सर, बताइए सर एक बार। क्या बोल रहे हो फिर से? सर बी वाला आंसर दिख रहा है सर, 3 से टूट रही है सर अच्छा इसमें। दिख नहीं रही है, चलो ठीक है, मैं सारे ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जो ऑप्शन नंबर ए है ये है 643, चलो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ अभी के लिए। आप बोलोगे सर ये जो ऑप्शन है 643 है, ये 633 है, 633 है, ये 634 है, और ये 463 है। ठीक है, आपको करना क्या है, 765 माइनस 132, अभी दिख रहा है? ठीक, तो ये मैं बस, चलिए सभी का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर आ गया ना, कोई बचा हुआ है क्या? जहां तक मैं देख रहा हूँ सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, चलिए इसको समझते हैं। अब आप बोलोगे सर 765 में से 132 को अगर घटाना है, तो आप सीधे सीधे दाएं तरफ से स्टार्ट कर दो, गुण घटाना है ना, राइट साइड से। तो 5 में से 2 घटाओगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, और 7 में से 1 घटाए तो 6 मिला, तो 633 हमारा आंसर है, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इस बार 100% सभी के आंसर आ गए, एंड 100% सभी के आंसर सही थे। ठीक है, तो सभी के आंसर भी आ गए, सभी को समझ में आ गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करके बताइए। 245 माइनस 138। अच्छा ये मुझे पता है कि आप सभी को ये सारी चीजें आती है, बहुत बेसिक सा है, बस प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है, तो जितना आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे, आपकी गलतियां सॉल्यूशन करते वक्त उतना नहीं होगा। ठीक है, 245 में से 138 घटाइए। कई बार आप छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें कम होती जाएंगी आप। 245 में से 138 को घटाना है, अगर ऑप्शन नहीं दिखे तो बता देना। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए हैं, अगेन सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन अभी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 बच्चे और हो, 2 बच्चे और हो। चलो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और है। 5, देखो ऐसा मत किया करो कि ये क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, एक को स्किप कर रहे हो, स्किप करने की कोई रीजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है आंसर जरूर दो। 5 सेकंड और रुक रहे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। अगेन सभी के सही थे। यहाँ पर आप बोलोगे 245 में से 138 अगर घटाना है, सिंपल सा है, आप हमेशा राइट साइड से सारे ऑपरेशन राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, कभी लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं करते, राइट साइड से आप घटाना स्टार्ट करोगे। अगर कभी भी कोई डाउट हो चैट सेक्शन में जल्दी से लिखना। अगर मैं बोलूँ 5 में से 8 घटाना है, तो 5 में से तो 8 नहीं घटेगा। आप बोलोगे सर एक हासिल ले लेंगे, 5 को काट करके यहाँ पर मैं 15 लिख दे रहा हूँ। मुझे कोई बता सकता है कि 4 के ऊपर मैं क्या लिखूँ? 4 के ऊपर क्या लिखोगे आप? 3. 3। तो आप बोलोगे सर 4 को काट करके यहाँ पर 3 लिखोगे, क्योंकि एक कैरी वो दे दिया पीछे। 15 में से 8 घटाओगे आपको 7 मिलेगा, 3 में से 3 घटाओगे आपको 0 मिलेगा, और 2 में से 1 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 107। क्लियर है? बताइए 107 होगा। अच्छा यहाँ यस पे एक चीज और आपने सीखा कि 3 में से 3 घटाया तो आपको 0 मिल रहा है। मतलब अगर मैं कोई सेम नंबर में से सेम नंबर को घटा दूं, ए में से ए घटाया तो आपको 0 मिलेगा। अगर मैं कहूँ एक्स में से एक्स घटाइए तो आपको 0 मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ 12 में से 12 घटाइए तो आपको कितना मिलेगा बताइए? 0। 0. 0 मिलेगा। तो सेम नंबर को आप अगर घटाओगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ से एक लर्निंग ये भी मिल रहा है। तो साथ के साथ जितने भी चीजें, सभी चीज कवर करते चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। तो अब तक हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया हासिल वाला बिना हासिल वाला, सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों ही टाइप के। अभी आप लोग के सामने है मल्टीप्लिकेशन गुना, जिसको ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के सिंबल से। मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलूं 15 को आपको गुना करना है 7 से, कर लोगे आप लोग? 15 इंटू 7 कितना होता है? 105.
105। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका हमें सीधे सीधे पहाड़ा याद है, जिसका आपका सीधे सीधे टेबल आपको पता है, तब तो सीधे सीधे आप टेबल पढ़ दोगे। 15 सत्ते कितना होगा, 105 होगा। इवन मैं अगर आपसे पूछता कि मुझे जल्दी से बताइए 7 इंटू 15 ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 15 करो या 15 इंटू 7 करो, दोनों ही चीज सेम होगी, ये भी 105 होगा। तो यहाँ से एक चीज आप ये सीख रहे हो कि किसी भी नंबर को ए को बी से गुना करे या बी को ए से गुना करे, दोनों ही इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 3 इंटू 18, तो आप क्या करोगे, 18 का टेबल पढ़ देना। 18 का टेबल पढ़िए, 18 गुना 3, 18 3 54 होता है। तो आप बोलोगे सर आंसर हमारा हो जाएगा 54। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यस मल्टीप्लीकेशन सर। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा, तो इसको भी यूज कर लेंगे कई बार। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपको हमेशा ऐसा नंबर दिया जाए जिसका आपको टेबल याद हो, है ना। बड़ी संख्या भी दी जा सकती है। तो एक मैं बड़ा सा नंबर लेके आया हूँ, 438 को 251 से गुना कर दो। किसी भी बच्चे को 438 का टेबल याद है क्या? आप बोलोगे नहीं सर 438 का टेबल नहीं याद है। किसी को भी 251 का टेबल याद है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर 251 का टेबल नहीं याद है, तो याद करना भी नहीं है। इवन मुझे भी नहीं याद है और मैं करूंगा भी नहीं कभी याद। ठीक है, तो इसको कैसे गुना करते हैं, तो अभी स्क्रीन पर देखते चलिए। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा, अभी आप स्क्रीन पर देखिए। आप बोलोगे सबसे पहले सर नीचे वाले नंबर को, इस एक को लेंगे। अब इस एक को ऊपर के तीनों नंबर से गुना करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें पहले भी की जा चुकी है। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में डी लिख देना। ठीक है, अच्छा काफी लोग के आंसर आ भी गए। चलो मैं सॉल्व कर, एक को 8 से गुना किया, यहाँ पर 8 आया। एक को 3 से गुना किया, यहाँ पर 3 आया। एक को 4 से गुना किया, यहाँ पर 4 आया। 438 लिखा, यहाँ पर क्रॉस बनाते हो, आपको पता है। उसके बाद आप बोलोगे सर दूसरे वाले नंबर को लेते हैं। अब दूसरे वाले नंबर को ऊपर के सभी नंबर से गुना करते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 को 8 से गुना किया, 5 8 40 का 0 लिखोगे, 4 हमारे पास हासिल आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ हासिल लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख, 5 को 3 से गुना करोगे, 5 या 15 आया, और इस 4 में जोड़ दोगे, तो आप बोलोगे सर ये 19 आया। 19 का 9 लिखेंगे और एक हमारा हासिल आया, ये हमारा हासिल आया। 5 को 4 से गुना करोगे और एक में जोड़ोगे तो आपको 21 मिलेगा। अब मुझे बताइए कि मैं 1 लिखूं या 21 लिखूं। अब मैं यहाँ पर 21 लिख दूं या 1 लिखूं? सर 21। 21 लिख देंगे, क्योंकि अब देखो 4 के आगे कोई नंबर नहीं है जिसको हम 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि सारे नंबर से गुना हो चुके हैं, अभी 21 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 21 लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर देखो दूसरे वाले बात, अब क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ ये सारी चीजें। अब मैं बोलूंगा अब इस वाले नंबर को ले लो। अब 2 को ऊपर के सभी नंबर से गुना कीजिए। तो आप बोलोगे सर इस बार सबसे पहले मैं 2 क्रॉस बनाऊंगा। देखो पहले बार में 1 क्रॉस बनाया गया था, इस बार 2 क्रॉस बनाएंगे। अगर और नंबर रहता तो 3 क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, अब 2 को 8 से गुना कीजिए, 2 8 16 का 6 हासिल 1। 2 को 3 से किया 6, 2 3 6 और 1 7, तो यहाँ पर लिख दिया 7, और 2 चौके 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8। अब क्या करते हैं, इन सभी को आप ऐड कर देते हो, है ना। इन सभी को आप ऐड करोगे, यानी योग करोगे, एडिशन करोगे। ऐड कीजिए, अभी एडिशन सिखाया गया। तो आप बोलोगे सर 8। अच्छा क्रॉस का मतलब कुछ ही नहीं होता, आप इसको जीरो के जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 8 लिखोगे। 3 के नीचे 0 है, और 3 में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा, तो यहाँ पर मैं 3 लिख रहा हूँ। 4 9 और 6, इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, जल्दी से बताइए। 4 9 और 6, देखो आप इसको पेयर बना के भी जोड़ो। देखो आप 6 और 19। 4 को जोड़ दो पहले, 6 का 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो आप बोलोगे सर 19 आया, तो यहाँ पर 19 का सिर्फ 9 लिखेंगे। एक हमारे मन में रहेगा हासिल। ठीक है, एक हमारा हासिल रहेगा। अब इसको ऐड कीजिए, 7 और 1 को जोड़ा 8 मिला, और ये जो हमारा हासिल था इसको जोड़ा तो 9 मिल गया। तो आप बोलोगे सर 7 1 8 और एक हासिल 9, तो यहाँ पर लिख दिया 9। अब कोई भी हासिल नहीं है, अब जोड़ो सीधे सीधे 2 और 8 को, तो 2 और 8 को जोड़ा तो 10 मिला। तो आंसर क्या है हमारा, 109938। इतना क्लियर है कि अगर मैं बोलूं यस सर। 438, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था ना आपको, 438 इंटू 251, तो इसका आंसर कितना आएगा, 109938। ठीक है, अच्छा इसको आप ट्राई करना एक बार घर पर। 251 अगर मैं ऊपर लिखूं और 438 मैं नीचे लिखूं, मैं नीचे लिख दूं, अब मैं गुना करूं, मुझे बताइए इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम। सेम। सेम आएगा। तो आप इसका मतलब ये समझिएगा कि आप कुछ भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
251 को गुना करो 438 से या 438 से गुना करो 251, तो इसका आंसर हमेशा सेम ही आता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर कीजिए। क्वेश्चन है 9 को 8 से गुना करना है। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें सीधे सीधे आप 9 को 8 से गुना करिए और बताइए क्या आ रहा है। सीधे सीधे आप टेबल पढ़ दोगे, पहाड़ा पढ़ दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में भी कर सकते हो। सीधे जितना देर में आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके मन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मुस्कान, आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी बंद है। अभी भी 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, 2। चलिए, तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। ऑलमोस्ट सभी के आगे हैं, 2 स्टूडेंट हो जिसका नहीं आया है। 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है क्या? इसमें तो आप No, सीधे 9 को 8 से गुना किया, 9 है 72, है ना? सीधे सीधे टेबल आपको पता है, तो 9 है 72 और 100% सभी के आंसर सही थे। ठीक है, तो सभी के आंसर सही थे, 9 है 72। ठीक है, 9 को 8 से गुना करेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान दे सकते हो यहाँ पर कि 9 को 8 से गुना करोगे तो भी 72 मिलेगा, और 8 को आप 9 से गुना करोगे तो भी 72 मिलेगा। ठीक है, दोनों ही के आंसर 72 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना है। मतलब बोला जा रहा है 85 को आप गुना कीजिए 25 के साथ। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। 85 इंटू 25, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। यहां पर आपको करने हैं कैलकुलेशन। अगर 85 और 25 को गुना करना हो, जितना देर पोल चल रहा है, जब तक पोल है आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर, और जिनका हो जाता है वेरी गुड, बस वेट कर लीजिए। आप लोग जैसे ही आंसर देते जाते हो यहाँ पर मेरे सामने आते जाता है कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे मैं डिस्कस कर लूँगा। देखो, अभी मैंने सिखाया था 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना करना, बिल्कुल सेम चीज है, प्रोसेस सेम होगा। पहले 5 को गुना करो ऊपर के दोनों नंबर से, फिर क्रॉस बनाओ, फिर 2 को गुना करो ऊपर के दोनों नंबर से, फिर लास्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी 5 बच्चे और हो। ठीक है, 15 सेकंड, 15 सेकंड और अगर कभी आपको लगे कि सर मैं पोल एंड ही करने वाला हूँ, गिनती स्टार्ट कर दिया हूँ, आपको 2-3 सेकंड और चाहिए तो बिल्कुल बता देना, माइक ऑन करके बताओगे। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। इसमें ज्यादा आंसर नहीं आए, कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया है अभी। साक्षी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, अभी आप कर रहे हो। ठीक है, शायद आपकी क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, करो आप। और अगर मैं एंड कर दूं, ऐसे अभी नहीं कर रहा हूं, अभी सॉल्व करो। अगर किसी रीजन से मैं एंड कर दूं तो आप फिर चैट में आंसर लिख देना। 20 सेकंड लास्ट, 20 सेकंड है। ऐसे 20 सेकंड काफी है, हो जाएगा। हो गया हो गया, ठीक है। पोल में आंसर किया आपने? सर, थोड़ी देर और। चलिए, मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ आखिरी, क्योंकि ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप चैट में लिख देना। ठीक है, 10 सेकंड है अभी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना कैलकुलेट करने में? 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी चैट में बताइए कि ये कितने बच्चों से नहीं हुआ। अगर हो गया तो वाई लिखिए, जिससे नहीं हुआ वो एन लिखेंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या गुना करने में? तो अभी सभी का वाई आ रहा है। अच्छा, अजय के नाम से जो बच्चे हो आप कह रहे हो एन।
ठीक है, अजय आप माइक ऑन करो पहले, देखो मैं आपसे ही सॉल्व करवा दूंगा, आप माइक ऑन कर लो। सर मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं हो पाया सर, मेरा इंटरनेट का इशू था। अच्छा वो आपका तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कि किस तरीके से गुना करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए। चलो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ इसको, अगर इसमें प्रॉब्लम भी है कि किस तरीके से गुना करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, इस वाले 5 को आप लोगे, नीचे वाला जो नंबर है 5 इसको लोगे और ऊपर के दोनों नंबर से आप गुना करोगे एक एक करके। तो पहले मैं 5 को 5 से गुना कर रहा हूँ इस वाले नंबर से, तो 5 को अगर 5 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 5×5 5 बचे 25, ठीक है। तो 25 का आप सिर्फ एक अंक लिखोगे 5, बाकी जो 2 रहा वो तुम्हारा हासिल रहा, ये हमारे पास मन में रहेगा हासिल। 5 को आप 2 से गुना करोगे तो 5 को आप 8 से गुना करोगे तो 5×8 40, 40 में 2 जोड़कर आप बोलोगे सर 42, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अजय एंड कुलदीप 2 बच्चे हो, बताइए जल्दी, आप 2 बच्चे बताओ, इतना क्लियर हो गया कि कैसे किया क्या किया, ठीक। अच्छा कुलदीप का आंसर अब आ गया, ठीक है, वेरी गुड कुलदीप, हाँ आपका तो आ गया। अभी यहाँ पर मैं अच्छा मैं पूछना ये चाह रहा था कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कैलकुलेशन में, क्योंकि बहुत आसान सा था। अब देखो अब मैं करूंगा 2 से 5 ही गुना, अब बोलोगे सर अगले नंबर को लेते हैं 2 को, 2 को 5 से गुना कीजिएगा, 2×5 = 10 आएगा, 10 का सिर्फ 0 लिखेंगे, हासिल 1 आएगा हमारे पास। अब 2 को 8 से गुना करोगे 2×8 16, और यहाँ 1 को जोड़ दिया तो मिला 17, ठीक है, 16 + 1 17 लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे। अच्छा अजय आपका भी आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 7×4 = 11 का 1 आया, और 1 और 1 को जोड़कर 2 मिला, ठीक है, 2125 हमारा फाइनल आंसर आया इन दोनों को ऐड करके। इतना क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, बताइए। 20। चलिए अगर ये क्लियर तो जल्दी से वाई लिख दो, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। यस क्वेश्चन है आपके सामने 375, 375 है, इसको गुना करना है आपको 161 से। 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से अगर मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए तो आप करिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आंसर कर सकते हो। 375 × 161, 375 को गुना करना हो अगर 161 से, जितना इंपॉर्टेंट आपका सीखना होता है मैथ्स, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस होती है। कई बार आप लोग सॉल्व सारी चीज सही करते हो, सारा चीज पता है, लेकिन आप कैलकुलेशन में गलती कर देते हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना हो इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। थ्री 375 को गुना करना है 161 से। पहले आप 1 को गुना करो ऊपर के तीनों नंबर से, फिर 6 फिर को। मेरा मिस्क्लिक हो गया, क्या बोल रहे हो मुस्कान, मिस्क्लिक हो गया। गलती क्लिक हो गया, आप यही कह रहे हो क्या? यस सर। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो फिर चैट में लिख देना, फिर आप जो आपका सही उत्तर है ना वो चैट में लिख देना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अपने कॉपी पर लिख लेनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो फॉलो करनी है आपको। कई बार होता है, मैं जानता हूँ, कई बार आपका आंसर लगता है कि मुझे आंसर ये करना था, आप जाके कुछ और क्लिक कर देते हो क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिखते हैं। मैं भी ये चीज जानता हूँ, कोई बात नहीं, आप चैट में लिख देना कि आपका जो भी आंसर है। तो 3 बच्चे और हो तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड में हो जाने चाहिए 3 बच्चे और, बाकी सभी के आंसर आ चुके हैं, मतलब इतना समय काफी है। 10 सेकंड और, 5, लास्ट 5 सेकंड, अब मैं एंड करूंगा। 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा इसमें भी जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है, वो एक आंसर मुस्कान का गलत है, मतलब आपने गलती से कुछ और क्लिक कर दिया। चलिए मुस्कान आप चैट में लिख दो अभी। चलिए हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, अभी आपने चैट में लिखा है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए इसको समझते हैं।
आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, पहले 1 को लेंगे, नीचे वाले सबसे आखिरी वाले अंक को 1 को गुना करेंगे 5 से। अच्छा ये पता है, अगर मैं बोलूँ 1 को आप किसी भी नंबर से गुना करो तो आप बोलोगे सर 1 को चाहे किसी भी नंबर से गुना कर दो वही वाली नंबर रिपीट हो जाती है। तो आप बोलोगे सर 1 को अगर 5 से गुना करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 1 को आप अगर अगला संख्या 7 से गुना करोगे तो आपको 7 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करोगे आपको 3 मिलेगा। ठीक है, ये तो मिल गया हमारा। उसके बाद आप बोलोगे सर नीचे में क्रॉस बनाएंगे। अब अगला संख्या में दिख रहा है 6, अब 6 को एक एक करके ऊपर वाले सभी नंबर से गुना करेंगे। तो 6 को 5 से गुना किया, 6 पंजे 30 का 0, यहाँ पर 3 लिखा हासिल। 6 को 7 से गुना किया, 6 सत्ते 42, 3 जोड़ा 45 मिला, 45 का मैं 5 लिख रहा हूँ, 4 हमारे पास हासिल रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई, क्या क्या मैं बोला। 6 को 7 से गुना किया 42 हुआ, 3 हमारा हासिल था वो ऐड कर दिया 45 हुआ, 45 का 5 लिख के 4 अब हमारे पास हासिल है। अब 6 को 3 से गुना करोगे 6 18, 18 में 4 को जोड़ दो, तो 18 में 4 को जोड़ोगे तो आपको 22 मिलेगा। आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं सीधे सीधे 22 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 बार क्रॉस बनाओगे, अब अगेन मुझे दिख रहा है कि फिर से 1 आ गया, तो फिर से 1 को गुना करोगे ऊपर के सभी नंबर से, तो आपको पता है कि 1 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे, 1 को 5 से तो 5 मिलेगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 मिलेगा। ठीक है, अब इन सभी को आप ऐड कर दो, है ना, तो यहाँ पर आप एडिशन का अच्छा यहाँ पर देखिए काफी बच्चे गलती करते हो, यहाँ पर आप ऐड का साइन लगाना भूल जाते हो, तो ये भी लगाना जरूरी है कि आप ऐड का साइन लगाओ। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 7 के नीचे 0 है और क्रॉस है तो आप सीधे 7 लिख दो। ठीक है, 5 और 5 और 3 को जोड़ा तो 5 5 को पहले जोड़ दिया तो 10 मिल गया, 10 में 3 को जोड़ा 13 मिला, तो 13 का मैं 3 लिख रहा हूँ, एक जो हमारे पास हासिल है उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, 7 2 और 1, तो 2 और 1 को जोड़ा 3, 7 3 10 का 0 लिख रहा हूँ, हासिल 1 यहाँ पर आया। इन तीनों को जोड़िए, 2 1 3 3 3 6, तो आंसर मुझे दिख रहा है 60375। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा है ना, 60,375। इतना क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो सारी चीज समझ में आ गई होगी। आज की क्लास बस प्रैक्टिस क्लास था, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवाना था आप सभी का। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है क्लास का या क्लास के बाहर का भी तो आप रुककर पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आप